घने कोहरे वाली रात थी। हवा बर्फीली और कटीली पेड़ों की डालियों से टकराकर चीथड़ों जैसी आवाजें पैदा कर रही थी। मेरा नाम राहुल है और मैं उस रात अकेला ही उस पुराने उजाड़ बंगले में था। मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद यह बंगला मुझे विरासत में मिला था, लेकिन मैं यहाँ कभी नहीं रहा था। कहते हैं कि इस बंगले में भूत है, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। लेकिन आज आज मुझे यकीन हो रहा था। मैं अपने दादाजी के सामान को व्यवस्थित करने आया था। बंगला अंदर से उतना ही डरावना था जितना बाहर से दिखता था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। फर्नीचर टूटे हुए थे, दीवारों पर दरारें थीं और एक भयानक खामोशी हर तरफ छाया हुआ था। एक खिड़की से हवा अंदर घुस रही थी और पर्दों को हिला रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। मैंने अपने दादाजी के स्टडी रूम में प्रवेश किया। यह कमरा बाकी कमरों से भी ज्यादा डरावना था। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक खुली हुई डायरी पड़ी थी। उस पर धूल की परत इतनी मोटी थी कि उसकी स्याही मुश्किल से दिखाई दे रही थी। मैंने सावधानी से डायरी उठाई। उसके पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह धुंधला और मिटता हुआ सा लग रहा था। मैंने एक टॉर्च जलाई और पन्नों को पढ़ने की कोशिश की। शुरुआती कुछ पन्नों पर मेरे दादाजी ने अपने बचपन के किस्से लिखे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, लिखावट बदलने लगी। वह अधिक अनियमित और बेचैन होती गई। अंतिम कुछ पन्नों पर बस कुछ शब्द ही लिखे हुए थे, जिनका कोई मतलब नहीं बन रहा था। वह आ रहा है, वह हमेशा आ रहा है, छुपाओ। अचानक बंगले में एक भयानक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने टॉर्च को ज्यादा तेज कर दिया और कमरे को फिर से देखा। तभी मुझे दीवार पर एक छोटा सा साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। मेरे पैरों में कोई ताकत नहीं बची थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन साया तेजी से बढ़ रहा था। उसका आकार बढ़ता जा रहा था और एक भयानक आकृति बनता जा रहा था। ये कोई साधारण साया नहीं था, ये कुछ और था, कुछ बहुत ही भयानक। मेरे बाल खड़े हो गए, मेरा शरीर कांपने लगा। सैया तेजी से मेरे ऊपर आ रहा था। मैं चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आप को उस भयानक आकृति के सामने बेबस पाया। मुझे लगा कि अब मैं मरने वाला हूं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सैया गायब था। कमरा फिर से खाली था, लेकिन हवा में एक भयानक गंध थी। एक ऐसी गंध जो मुझे हमेशा के लिए याद रहेगी। मैं वहां से भाग गया। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने उस बंगले को कभी नहीं देखा। लेकिन वह रात, वह भयानक आकृति, वह गंध, ये सब मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये एक ऐसा डर है जो मुझे हमेशा सताता रहेगा। एक ऐसा डर जो मुझे रातों को नींद नहीं आने देता। एक ऐसा डर जिससे मैं कभी नहीं बच पाऊंगा।